हमारे नन्हे बच्चे आज बहुत सारे बातों की जानकारी आपको मिली जो आप नहीं जानते होंगे। उसमें से हम भी कुछ नहीं जानते थे जो आज जानने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस उद्देश्य से, सुनिए मेरी बात को, आप जिस उद्देश्य से आप विद्यालय आते हैं, समय बर्बाद होता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आज कुछ बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि आप लोग नियमित विद्यालय नहीं आते। हमने आज कई वर्षों से ऐसा अनुभव किया, जो बच्चे कमजोर थे और नियमित आते थे वो समकक्ष आ गया। जो बढ़िया बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनके समकक्ष आ गए और जो बच्चे तेज तराक थे और विद्यालय नहीं आए, उसका जो है प्रगति वैसा नहीं रहा जैसा हम लोग सोच रहे। सर्वप्रथम आपको नियमित विद्यालय आना होगा और यह बात मैं वर्ग 8 वाले छात्राओं को भी आगाह कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी नामांकन कराएंगे आपको नियमित विद्यालय जाना होगा। और अभी का समय बहुत अच्छा नहीं है, समय बहुत खराब चल रहा है क्योंकि मोबाइल का युग आ गया और दूसरी बात ये नशा का भी युग आ गया है। दो बात मैं कह रहा हूँ, एक तो मोबाइल का युग आ गया और दूसरा नशा का युग आ गया। देखा देखी में हमारे समाज के बच्चे बर्बाद हो चुके हैं। मुझे लगता है 99 बच्चे जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज का बच्चा एक गलत आचरण उनका हो चुका है। इसलिए यदि जिंदगी में कुछ करना है तो आपको ये सारा चीज त्यागना होगा, समय बिताना होगा। मैंने कई बार कह चुका हूँ कि कुछ ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो गांव घर छोड़ करके शहर की तरफ चले गए हैं और दिन रात अपने बच्चे के पीछे लगे हुए, इसलिए कि गांव समाज का वातावरण गंदा हो। हम भी उस दहाड़ से आए जहाँ दूर दूर तक रोशनी का व्यवस्था नहीं था और आज हम अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। चाहे उनके पीछे हमारे पिताजी दादाजी का काम हुआ हो, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के मेहनत से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कहने का मतलब यह है कि जहाँ हमारे समाज के लोग अनपढ़ थे उसमें से मैं निकल के आया हूँ, उस कीचड़ से निकल के आया हूँ। आपका भी समाज उसी कीचड़ युक्त है। उस कीचड़ से तब निकलेंगे जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत तब करेंगे जब आपको एक दूसरे से स्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा कि वो अगर इतना हिसाब बना लिया तो मुझे इतना हिसाब बनाना है। वो 1 चैप्टर पढ़ लिया तो मैं 2 चैप्टर पढ़ लूँ। मेरा वर्ग 7 का कोर्स खत्म हो गया तो मैं 8 का किताब लेके शुरू कर दूँ। इस तरह की भावना जब होगा तब आपका विकास होगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपका दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। आप संकुचित हो जाएंगे, आपकी विचार गलत हो जाएगा। आप पढ़े लिखे भी पढ़ लिख लेंगे, अच्छी ज्ञान हो जाएगा। संकुचित होते होते भी बहुत सारी ऐसी बात होगी जो आप अन्य दूसरे से भिन्न होंगे। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नौकरी करें। पढ़ने लिखने का मतलब होता है कि सुसभ्य समाज का निर्माण आप लोग ही करेंगे। आपको पता नहीं होगा पूरा संसार जो है, पूरा संसार में इस तरह का होड़ चल चुका है कि एक दूसरे को दबाने की फिराक में लगा हुआ है। सरकार भी नहीं सोचती है कि आप पढ़ लिख लें। आपके बीच इतनी तरह की योजना चला रहा है, जो आपको पढ़ाएंगे वो योजना चलाने में व्यस्त रहते हैं। आपको सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जो आपके संस्था का संचालक है या प्रधान है, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, हमेशा जड़े रहते हैं सरकारी कामों में। एक समय था
है लड़की। एक समय था कि विद्यालय में इतने तरह का जो आपको प्रोत्साहन की राशि दी जाती है, या मध्याह्न भोजन या अन्य तरह की जो कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता था। और जो प्रधान हुआ करते थे वो हम सबों से निचोड़ करके एक अच्छे लोग को बनाया जाता था, और वो हमेशा गाइड करते रहते थे, बीच बीच में आपका मार्गदर्शन करते थे और क्लास भी चलाते थे। लेकिन आज इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलता है। वो हमेशा डरे सहमे रहते हैं। जिस दिन आप लोग बहुत की संख्या में रहते हैं, हम लोग मस्त रहते हैं। जिस दिन आप नहीं रहते संख्या में, उस दिन हम लोग डरे हुए रहते हैं। सरकार का ऐसा दिशा निर्देश है कि यदि आपके यहाँ 100 बच्चे नामांकित हैं तो कम से कम आपका 75 बच्चा रहना चाहिए। जो आप लोग इस क्राइटेरिया को कभी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। आप 4-5 दिन से ये संख्या आपका अच्छा है, हम लोग खुश रहा करते हैं। तो बच्चे आप जहाँ भी जाएंगे मेहनत कीजिएगा, आप आगे निकलते रह जाइएगा। पेट से मतलब कोई तेज तराक नहीं आता है, यही जो जैसा मेहनत करता है वो उतना तेज तराक हो जाता है। हम तो हमेशा अच्छे लोगों से बातचीत होती रहती है, वो हमको लगता है कुछ ही लोग को ऐसा होता होगा, इसलिए कि हम उसी काम में लगे रहते हैं। तो हमेशा इस तरह की बात होती है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके। हम लोग इसी गांव में गलत संसर्ग में ईर्ष्या द्वेष में पले हुए हैं। हमारी माँ बाप उसी में पला हुआ है, वो संस्कार हम में आता है। और दर्द के साथ मैं कह रहा हूँ, आप खुद